अक्सर लोग जब अपना कैल्शियम का लेवल चेक करवाते हैं तो दो बुनियादी गलतियां करते हैं वो बुनियादी गलतियां क्या करते हैं कि जो ब्लड का वो टेस्ट करवाते हैं उसको हम टोटल कैल्शियम कहते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा जो अहमियत होती है वो इसके अंदर एक ऐसा कैल्शियम का हिस्सा होता है जिसको हम आयोनाइज्ड कैल्शियम कहते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि जो खून के अंदर एक्टिव फॉर्म में कैल्शियम घूम रहा होता है, जिसका जानना ज़रूरी है कि वो कम है या ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं आयोनाइज्ड कैल्शियम। वैसे तो देखा गया है कि जब किसी के अंदर कैल्शियम जो है वो 8.5 यानी 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि किसी को कैल्शियम की कमी हो गई है, यानी हाइपोकैल्शीमिया हो गया है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो अपना आयोनाइज्ड कैल्शियम ज़रूर चेक करवाते हैं, और अगर वो आयोनाइज्ड कैल्शियम 4.6 ये तकरीबन 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो फिर कहते हैं कि ये असल में कैल्शियम की कमी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ को समझना ज़रूरी है। क्यों टोटल कैल्शियम जब चेक करवाया जाता है तो मुश्किल होता है ये बताना कि किसी को कैल्शियम की कमी है या नहीं। उसकी वजह क्या होती है दोस्तों, कि कैल्शियम की कमी उस वक़्त भी रिपोर्ट में आएगी कि जब किसी के अंदर एल्ब्यूमिन नामी प्रोटीन जो हमारे खून के अंदर मौजूद होती है उसकी कमी हो, यानी कैल्शियम कम नहीं होगा। लेकिन जब एल्ब्यूमिन कम होगा, जैसे 4 ग्राम से कम हो जाए एल्ब्यूमिन हमारे खून के अंदर, तो उसके बाद हर 1 ग्राम के साथ कैल्शियम जो है 0.8 से लेके 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक कम नज़र आएगा रिपोर्ट के अंदर, हालांकि कम नहीं होगा। तो उसका क्या तरीका है कि एल्ब्यूमिन भी चेक करवाएं, और आयोनाइज्ड कैल्शियम क्योंकि इससे मुतासर नहीं होता एल्ब्यूमिन की कमी से, तो वो तो असल में तभी कम होता है कि जब आपको इसकी कमी का आप शिकार हो। कैल्शियम की कमी के बारे में जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ ऐसी अलामात आती हैं अगर किसी को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए कि जो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। आयोनाइज्ड कैल्शियम जब किसी का तकरीबन 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो उसको दौरे भी पड़ सकते हैं, उसको हाथ पांव मुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको टेटनी हम कहते हैं, यानी ये ऐसे करके हाथ पांव मुड़ते हैं इसी तरह से। और इसी तरह से बाज़ का लोगों का सांस का नरखरा जो है वो बंद होने लगता है और उससे आवाज़ आती है, उसके बंद होने से, वो भी इन्हीं वजह से बंद होता है। बाज़ का लोगों को डिप्रेशन एंग्जाइटी इसकी वजह से होता है, बाज़ का लोगों को हाथों की फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है, ट्रेमर शुरू हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो अलामात होती हैं ये कैल्शियम की कमी की वजह से होती हैं। और जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर टेस्ट करवाने से पहले जब ये आप अलामात बता देते हैं तो वो ख़ुद भी 2 काम करके देखता है कि कहीं आपको वाकई कैल्शियम की कमी है। वो क्या होता है कि आपका ये जो चेहरे का हिस्सा है यहाँ पे फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व 7वीं आसाब होते हैं, तो वो इसके ऊपर टैप करता है, हल्का हल्का मारता है। अगर मारने से यहाँ पे जो आपके फेशियल मसल्स होते हैं चेहरे के, उनमें जकड़ाव आ जाए, याद रखना है कि फेशियल नर्व और फेशियल मसल, तो इसको हम कहते हैं कि ये किसी को श्वास्टिक साइन है। श्वास्टिक साइन क्या होता है कि इधर टैप करें और उससे अगर आपके ये मसल्स जो हैं वो उनमें फड़फड़ाहट पैदा हो तो इसको कहते हैं कि कैल्शियम की कमी से ही हो सकता है। एक और चीज़ है जिसे ट्रोजियर साइन कहते हैं। वो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर का कफ माप इधर लगाया जाता है, उसके बाद उसमें हवा भरी जाती है या जो इन्फ्लेट जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे खून की नाली गुजर रही होती है जिसको हम ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं। तो ब्रेकियल आर्टरी बंद होती है जब आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो जो ही वो बंद होती है अगर किसी को कैल्शियम की कमी हो तो उसको फिर ये कार्पल स्पैज़म यानी हाथ मुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं, इसका जो नाम है वो है ट्रोजियर साइन। तो ये 2 साइन जो हैं ये इस तरफ इशारा करते हैं कि कैल्शियम की किसी को कमी हो सकती है, वरना कंफर्म करने के लिए लेबॉर्ट्री का टेस्ट करवाया जाता है। टोटल कैल्शियम करवा लें, आयोनाइज्ड कैल्शियम करवा लें, और इसी तरह से अपना आप एल्ब्यूमिन का लेवल करवा लें। वजह क्या होती है, कैल्शियम क्यों कम होते हैं हमारे अंदर? देखें, बाज़ का तो खुराक की वजह से हो सकता है, बाज़ का तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की और वजूहत होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह लोगों में गुर्दे की ख़राबी या विटामिन डी की कमी होती है। गुर्दे की ख़राबी में भी विटामिन डी की कमी होती है, लेकिन अक्सर गुर्दे की ख़राबी के दौरान लोगों में फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है और कैल्शियम का कम होता है। और इसी तरह से जब किसी में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो उसमें भी कैल्शियम कम होता है। और साथ ही हम कहते हैं कि अपना पैराथायराइड हार्मोन, जो हमारा थायराइड का ये गदूद होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जो एक हार्मोन या प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। वो हमारे खून में कैल्शियम जो है वो उसको बढ़ाता है। लेकिन जब पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो लोगों में फिर कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। अच्छा, कैल्शियम की कमी का फिर इलाज कैसे करते हैं? अगर तो बहुत शिद्दत की कमी है और बहुत खौफनाक अलामात जिसमें दिल के अटैक यानी दिल का रिदम ख़राब होने तक बात जा सकती है, या दौरे वगैरह का तो मैं बता चुका हूँ, तो उस सूरत में तो कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। ये टीके होते हैं, ये जो डेक्सट्रोज वाटर होता है 5%,
ग्लूकोज़ की बोतल होती है, तो उसके अंदर ये 5-7 टीके जो इतने भी आपका डॉक्टर मुनासिब समझेगा आपकी कमी को देखते हुए, तो वो डाल के आपको आहिस्ता-आहिस्ता ये टीका चलता रहेगा और 4 से 6 घंटे बाद आपका कैल्शियम चेक होगा। जब तक कि आपका कैल्शियम 7, साढ़े 7 या 8 के करीब ना चले जाए मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो फिर इसको जो है वो रोका जाता है। वरना अगर थोड़ी बहुत कमी या अलामात नहीं आ रही लेकिन लेबॉर्ट्री के उस पे, तो फिर कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसकी गोलियाँ आपको दी जाती हैं और विटामिन डी अगर कम है तो वो दिया जाता है, मैग्नीशियम कम है तो वो दिया जाता है। तो जैसे ही वो पूरा होता है तो आपका कैल्शियम बेहतर हो जाता है। लेकिन किसी को अगर एल्ब्यूमिन कम है तो एल्ब्यूमिन को ठीक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असल में वो कैल्शियम कम नहीं होता। तो ये सारी वो गलती है जो आपने नहीं करनी। अगर आपको कैल्शियम की कमी का शिकार हैं तो टेस्ट करवाने में ये बुनियादी गलतियाँ आपने नहीं करनी।